रमज़ान में जो जुमा बाज़ार हैं, ये इतवार बाज़ार हैं, उनमें तो सस्ती अशिया मिल जाती हैं। आम बाज़ारों में बहुत महंगाई होती है। देखो, ईद का जब तब कोई भी मुसलमान का त्यौहार आता है ना, कि ये जो ताजिर लोग होते हैं ये चीज़ों को महंगा कर देते हैं। इसलिए गरीब आदमी जो होता है वो सस्ते बाज़ारों की तरफ रुख करते हैं। इधर से ये है कि बाज़ारों से कुछ सस्ती चीज़ मिल जाती है। ऐसे अब बहरहाल ये इतनी वो क्वालिटी वाइज तो नहीं होती, फिर भी ये है कि चलो कुछ गुजारा हो जाता है। तो बाजार में जाएं तो उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कि वो बहुत महंगी चीज़ें होती हैं, इतनी हमारी सैलरी नहीं होती तो हम ले सके। इस करके मजबूरन हमको इस तरफ रुख करना पड़ता है ताकि हम बच्चों की खुशी जो है मकसद दुबाला करें। अच्छा, प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई जाती हैं, तो आपके ख्याल में वो एक्टिव हैं कि वो बाज़ारों में कीमतों को कम करा सकें? नहीं जी, वो कोई एक्टिव कंपनी कोई भी नहीं है माना के कमेटी। आखिर इन कमेटियों को रिज्यूम करना चाहिए, बाजारों में निकलना चाहिए। वो एक चक्कर लगाती है तो दूसरे चक्कर में वो नजर ही नहीं आती है। वो ताजिर इस करके वो चुप करके बैठ जाते हैं। इस करके कमेटियों को हमारी इच्छा है कि वो निकलें बाजार में, गरीब का एहतजाज करें ताकि वो गरीब कोई चीज़ खरीद सके। जुमे बाजार में हो, जहाँ हम दुकान पे हो, वो ले सके। ये कमेटियों को कुछ एक्शन उठाना चाहिए। ये महंगाई है, रमज़ान आ गए हैं, महंगाई है। महंगाई तो बहुत है भाई। बंदा गरीब बंदा कहाँ जाए, कोई कुछ खरीद ही नहीं सकता। देखें आप, इतनी सी चीज़ भी पता नहीं कितने में दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। क्या करे बेरोजगार बंदा, क्या करे भाई। अच्छा, जुमा बाज़ार या संडे बाज़ार में कुछ रिलीफ मिलता है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, वही कीमत, वही हर चीज़, उससे भी शायद ज़्यादा। ये जो कमेटियां बनाती है इंतज़ामिया, वो आपको नज़र आती है कि कोई रेट को कंट्रोल करें? नहीं कर रहे ना, कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे मतलब ईद आती है या मतलब ये रोज़ा आता है, उसमें तो बंदे की खाली उतर जाती है भाई, कुछ कह नहीं सकते। अम्मा जी, ये बताएं कि बाज़ारों में महंगाई बहुत है, कैसे रमज़ान गुजारेंगी, कैसे ईद गुजारेंगी? वही तो टेंशन है मेरे भाई, वही टेंशन है। पेट खाते हैं तो कपड़े नहीं ले सकते, अगर कपड़े लेते हैं तो पेट नहीं खा सकते। यही हाल है, टेंशन है। बाज़ारों में जो आप जाती हैं, आम बाज़ारों में तो बहुत ज़्यादा महंगाई, यहाँ जुमा बाज़ार में कुछ रिलीफ है? कुछ फ़र्क है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। अब ये बताइए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, रमज़ान आ गए हैं, महंगाई हो गई है, आप जुमा बाज़ार में ख़रीदारी कर रहे हैं, तो आप बताएं कि महंगाई जो है उसको कौन कंट्रोल करेगा? महंगाई को हुक्मरान ही कंट्रोल करेंगे, और कौन कंट्रोल करेगा। जाहिर सी बात है, अभी इतनी महंगाई हो गई, हम कहाँ मिलिट्री रोड से सामान खरीदते हैं, कपड़े वगैरह, आज हमें यहाँ से खरीदना पड़ रहे, सारा महंगाई की वजह से ही है। अच्छा, रमज़ान आ गए, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ आपको नज़र आ रही हैं? बिल्कुल नहीं। ये हालात तो सारों को पता है महंगाई के क्या है। अब मज़ीद महंगाई का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जो अगला अशरा शुरू होगा तो लग नहीं रहा कि हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि जो जुमा बाज़ार या संडे बाज़ार हैं, इनमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलता है आवाम को, वो महसूस हो रहा है आप? 19-20 का फ़र्क होता है दुकान के और इस बाज़ार के मामला में, 19-20 इससे ज़्यादा नहीं। तो जो आम बाज़ार हैं उनमें तो महंगाई का तूफान आया हुआ है। महंगाई तो ये आलम है कि बस तनख्वाहदार भी पूरा हो गया है, कारोबारी भी पूरा हो गया है। रमज़ान, इस हवाले से बोल जमहूर के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के मारूफ पार्लियामेंटेरियन सीनियर सियासतदान सैयद खुर्शीद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि महंगाई को जो है वो सिंध गवर्नमेंट, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वो किस तरह कंट्रोल करेगी, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्या करेंगी। तो आइए बात कर लेते हैं सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। शाह साहब, क्या फरमाइए कि जो महंगाई है वो रमज़ान में बहुत बढ़ जाती है, किसका कसूर है? शायद बोल जाऊँ, उसमें प्राइसेस की बात भी हो रही है, महंगाई की बातें भी हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, कोई शक नहीं। महंगाई क्यों है, उसके बहुत से रीजन्स हैं। बेरोज़गारी है और ब्रेनली प्रॉब्लम ये है, और हुकूमत कोशिश कर रही है, अपनी प्राइस कमेटियाँ जो बनाई हैं उन पर कोशिश कर रही है। ताजिरों को भी सोचना चाहिए। दुनिया में जब भी ऐसे इवेंट आते हैं, बड़े बड़े इवेंट, जैसे हमारा रमज़ान है या ईद है, इस मौक़ों पे वो तो बड़ी बड़ी सेल लगाते हैं, प्राइसेस को डाउन करते हैं, लोगों को अपने त्योहारों में ये एहसास दिलाते हैं कि हम प्राइस कम करके लोगों को खुशियाँ देना चाहते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये देखा गया है कि रमज़ान के महीने में या खुशियों के महीनों में ये प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं, जो
सच्ची बात है, नाकाबिल बर्दाश्त भी है, अफसोस भी होता है कि हम मुसलमान अपने जो इवेंट होते हैं, जो इस्लामिक इवेंट होते हैं, उसमें हमें कम से कम लोगों को कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे वो महसूस करें कि अल्लाह ताला के तरफ से हमें कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जिससे हम अपने आप को बेहतर समझते हैं और महीनों की जो अहमियत है उस महीनों की अहमियत को और उजागर करते हैं। कमिश्नर साहब, ये फरमाइए कि रमज़ान आ चुका है और डिवीज़नल और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो ग्रां फरोशी को रोकने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? जी बिल्कुल, हमारे तीनों अजला में जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस फिक्सेशन कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसके बाद हमने हर ज़िले में जो है वो हर तहसील में हमने कंप्लेंट सेंटर बनाए हैं, जो वहाँ पे जो भी रेट फिक्स हुए हैं उनकी लिस्टें आवेज़ा होंगी ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी चीज़ किस रेट पे बिकनी है। तो हम मेन मार्केट्स में कंप्लेंट सेंटर भी बनाएंगे जहाँ पे हमारे लोग इंतज़ामिया के मौजूद होंगे ताकि वो ऑन द स्पॉट जो है वो कंप्लेंट्स रिसीव कर सकें। उसके बाद हमने डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तार कार्स को वाज़ेह हिदायत दी हैं कि किसी को भी इजाज़त नहीं होगी कि वो गिरां फरोशी करे या महंगाई, आर्टिफिशियल महंगाई करे, क्योंकि माह रमज़ान में है हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और इसमें जो भी ताउन नहीं करेगा इंतज़ामिया से तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, देखा यह गया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां और इंतज़ामिया के दौरों के बावजूद कुछ लोग मुसलसल महंगाई पर महंगाई कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? जी देखें, इसेंशियल प्राइस कमोडिटी एक्ट के तहत उनके खिलाफ जुर्माने भी होंगे और उनको जेल में भी 24 घंटे के लिए भेजा जाएगा। तो हमारी आवाम से यही रिक्वेस्ट होगी कि जो हम कंप्लेंट सेंटर बनाएंगे उनमें अगर उनको कोई भी शिकायत है तो वो ज़रूर वहाँ पे आके दर्ज कराएं ताकि उनके खिलाफ हम एक्शन ले सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।